कुछ दिन से लाइफ थोड़ी स्लो जा रही है, इसी वजह से मैं 1-2 दिन का व्लॉग नहीं रख रहा हूँ। मैं पूरे 3-4 दिन का व्लॉग रख पा रहा हूँ। और मैं मेरे ग्रैंडफादर के घर पे हूँ, तो आप को वो तो पता ही है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ग्रैंडफादर के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। एक अच्छी न्यूज़ आई है कि पतंजलि वालों ने मेडिसिन निकाल ली है। मतलब पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस मेडिसिन फाइंड कर रही है कोरोना वायरस के सामने। सो इट्स स्टिल टू वेट। देखते हैं कि क्या पतंजलि ने परफेक्टली निकाली है कोरोना वायरस की दवा या नहीं, क्योंकि कोरोना के साथ तो हमने बहुत सारा टाइम स्पेंड कर लिया है, हमको आदत हो गई है ऐसे ही जीने की। कोई नहीं। एनीवेज गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कल मैं टेरेस पे गया था तो यही कौवे बहुत था, इसकी तो बात करना। फ्रूट वेंडर्स का जो काम था वो तो अच्छी तरह से चल रहा है। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग, प्लीज़ बेयर ऑन माई हेयर। मेरे को भी पता है कि काफ़ी ज़्यादा अब तो बढ़ गए। इतने बाल तो मैंने आज तक कभी नहीं बढ़ाए। जो लोग बाल बढ़ाते होंगे उन लोग को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई होगी, क्योंकि अब मेरे को फील आ रहा है ये मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और मेरे केस में तो ये अनइवन थे, मतलब मैंने आगे साइड से कटाए थे और पीछे के साइड से रहने दिए थे। यहाँ पे सब बादल देखो, और यहाँ पे तो देखो मतलब अभी घने घने बादल आ चुके हैं, तो हमारे बारिश के असर और ताज़ा हो गए हैं। जैसे ही मैं मेरे ग्रैंडफादर के घर पे आया हूँ ना, तो मेरी नानी ने बहुत ज़्यादा कुछ खिला दिया है। मतलब तो हमारा जो फिटनेस लेवल है वो थोड़ा अभी डाउन जा रहा है, और यहाँ में मैं वर्कआउट भी अच्छी तरह से कर नहीं पा रहा हूँ। आई एम प्रीटी श्योर कि जैसे ही मैं घर पे जाऊँगा तब वापस पटरी पे आ जाएगी हमारी गाड़ी। बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं लाया हूँ, बट कुछ चीज़ें जो लाया हूँ मैं कैसे लाया हूँ आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ऐसे डब्बे में भर के मैं प्रोटीन पाउडर लेके आया हूँ। वर्क की बात करने जाए तो मॉम से मेरे कल बात हुई तो 99.9% वर्क कंप्लीट हो गया है। एक्सटेंडिंग दी बालकनी, वो जो वॉल था जहाँ पे प्लास्टर लगाया था तो वो भी कंप्लीट हो गया है। मतलब अब ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन लगेंगे। हम जैसे ही वहाँ पे जाएंगे हमको हमारी बालकनी है वो एक्सटेंड मिलेगी। तो यही देखो हमारी किस्मत। ओ भाई बच गया, मैं पानी लेके आता हूँ। बीच में आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि मेरी एग्ज़ाम्स है वो ले ही जाएगी ऑफलाइन ही। उसके बाद एक और न्यूज़ आई कि नहीं, हमारी एग्ज़ाम्स ऑनलाइन लेंगे। अब ये न्यूज़ आ रही है कि एग्ज़ाम्स ऑनलाइन नहीं लेंगे, अब एग्ज़ाम्स कैंसिल कर देंगे। स्टूडेंट के ऊपर बहुत डिपेंड होता है यार ये सब सिचुएशन, क्योंकि स्टूडेंट ने पहला ऑफलाइन बेस्ड प्रिपरेशन किया कि उनको पता है हाँ कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो ऑफलाइन लेंगे एग्ज़ाम। उसके बाद उन्होंने बोला नहीं एमसीक्यू लेंगे। उन्होंने स्टूडेंट्स लोगों ने सब एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन शुरू कर दिया, क्योंकि फॉर्मेट डिफरेंट करती है। ये कोई है वो यहाँ आया, यहाँ से आके उनको घर नहीं पता था वहाँ चला गया। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जो स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो भी ऐसा एक बार तो सोचते हैं कि यार ये कैंसिल हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि हम भी कितना पढ़े अभी ये है ना। तो देखो, सबसे पहला तो ये जस्टिस बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने कर दिया है स्टूडेंट को लेकर। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी ने कर दिया है कि मास प्रमोशन दे देंगे फाइनल ईयर स्टूडेंट को। इवन दिल्ली, महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु और कुछ और स्टेट्स मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, उन लोग ने मास प्रमोशन दे दिया है। एक डिसीजन एटलीस्ट लेना चाहिए कि स्टूडेंट्स पे लोड ना हो, और एक टाइम मास प्रमोशन देने से कोई पर्सन और यार स्टूडेंट्स छोटा नहीं हो जाता, क्योंकि स्टूडेंट्स ने अभी 3 बार पढ़ लिया है, अब चौथी बार पढ़ने जाएगा तो वो भी सोचेंगे कि यार अब कितनी बार यार। यूजीसी ने बोल दिया है कि सभी एग्जाम्स कैंसिल होनी चाहिए। अब इसमें जीटीयू मतलब गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी, साथ में एमएसयू मतलब हमारी वाली महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा ने वापस यूजी को एक पत्र लिखा है कि नहीं, हमको हमारे टाइप की एग्जाम्स लेने दो, उसमें क्या जाता है। सिंपल कंसेप्ट। दूसरे सारे स्टेट्स ने भी कर दिया है कैंसलेशन, तो हमारा गुजरात क्यों नहीं। न्यूज़ का सिलसिला चल रहा है, और तो क्या ही बोल सकते हैं हम। कहीं पे कोरोना की न्यूज़, कहीं पे एग्ज़ाम्स का टेंशन,
कहीं पे जो गांव है उनको मर्ज करके एक सिटी बनाने के लिए सब लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसका टेंशन। ये चाइना और इंडिया का बॉर्डर का टेंशन। तो मतलब एक पर्सन अगर वो न्यूज़ देखता है तो उनके दिमाग में कितनी नेगेटिविटी फैलती होगी, क्योंकि अभी पॉजिटिव न्यूज़ तो मतलब बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में आपको दिखती है। मेरे दादा का जो फ़ोन है वो बिगड़ गया है, वो उसमें क्या है कि वॉल्यूम रॉकर्स चल नहीं रहे हैं। दिखाता हूँ आपको। दादा एक मिनट, फ़ोन आप यहाँ पे दादा कुछ देख रहे थे पर उनको इंटरप्ट कर लिया मैंने। ये जो वॉल्यूम रॉकर्स है वो नहीं चल रहे, उसके साथ साथ ये डिस्प्ले है वो देखो परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा है। टच कभी होता है कभी नहीं होता है, कैमरा वर्क करता नहीं है, और जो पावर बटन है वो भी नहीं चल रहा है। मेरी जो मॉम है उनका पुराना फ़ोन है, तो जब तक नया फ़ोन दादा नहीं मंगवा लेते तब तक वही यूज़ करना पड़ेगा। तो कल आएगी मॉम तो बाद में दादा को दे देगी। और दादा इस बार सोच रहे हैं कि हम चाइना का तो फ़ोन लेंगे ही नहीं। मैंने उनको 2-3 ऑप्शन दिए। सबसे पहला तो सैमसंग पे आप जा सकते हो, मेड इन ताइवान है। उसके साथ एक है जो हमारा प्योरली अगर इंडिया ने लेना ही है तो वो है इन्फिनिक्स का एक फ़ोन है, इन्फिनिक्स हॉटस्टार और 9 या ऐसा कुछ है। उसका स्पेसिफिकेशंस अच्छे हैं वैसे, बट स्टिल एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम अब तक जो यूज़ करते थे फ़ोन, फिर चाहे वो मेड इन चाइना हो, तो उसके कंपैरिजन में मान लो मैं इंडियन फ़ोन लूँगा मेड इन इंडिया का, तो क्या वो आपको इतना अच्छा रिजल्ट दे पाएगा पुराने फ़ोन से? क्या उसके एडवांटेजेस ज़्यादा होंगे? उस पर अभी भी क्वेश्चन है। बट काफ़ी इंडियन कंपनीज अच्छी तरह से ट्राई कर रही है और काफ़ी न्यू फीचर्स दे रहे हैं, जैसे कि एंड्रॉयड 10। उसके साथ साथ कैमरा भी अभी 4 देने लगे हैं, वाइड एंगल लाने लगे हैं। मतलब दे आर डूइंग प्रीटी वेल, सो बिग थम्स अप टू ऑल दैट कंपनीज। दादा का मंदिर है यहाँ पे। दादा हर रोज़ सुबह सुबह पूजा पाठ करते हैं। 3-4 घंटे तक पूरा पूजा पाठ ही चलता है दादा का। मैं कभी दादा बोलता हूँ, कभी ग्रैंडफादर बोलता हूँ, कभी नाना, तो उसमें सब एक ही जैसा मानता हूँ कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो पापा के पापा होते हैं उसको ग्रैंडफादर बोलते हैं, बट मैं मेरे मम्मी के जो पापा है उनको भी ग्रैंडफादर, दादा, नाना सब कुछ सेम लगता है मेरे को, और मैं सब कुछ सेम ही बोलता हूँ। मेरी नानी ने बोला है कि अभी पोछा लग रहा है तो भाई ये रूम में आ जा, तो मैं ये रूम में आ गया। वो फ़ैन का नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आ रहा है तो मैं थोड़ा फ़ैन अभी ऑफ कर लेता हूँ। ये ओम शांति शांति ओम। वाह, बस यही था आज का व्लॉग। 1-2 दिन से शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग ही बनाने का मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बाहर जाने का कुछ है नहीं। अभी 1-2 दिन में मॉम आएगी, फिर वापस हम जाएंगे। और कल एक और अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, कोई इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम कल बात करने वाले हैं। फुशअप सिन्हा साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस व्लॉग। अभी यहाँ तक देख लिया तो क्या करना है, ऑब्वियसली लाइक करके जाना, और बहुत अच्छा लगे तो शेयर करना। कैटेगरीज तो आपको बताइए। टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ, बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड स्टे अलर्ट नाउअडेज। भाई साहब इतना ज़्यादा आउटरो, कोई नहीं, इसका भी कुछ सोल्यूशन लाएंगे। मिलते हैं। I never saw it coming, I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time, I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind 'cause of you.